नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार जो है ग्राहियों द्वारा सूचनाएं हमारे वातावरण से एकत्रित की जाती हैं तथा संवेदी तंत्रिका के द्वारा वो मस्तिष्क में पहुंचाई जाती हैं। फिर मस्तिष्क से जो है एक प्रेरक या मोटर न्यूरॉन जो होता है वो कंसर्न मांसपेशी को जो है संकेत देता है कि उसे किस प्रकार जो है कार्य करना है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये आपकी इच्छा पर है, आप इसे देख भी सकते हैं, आप इसे नहीं भी देख सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास समय कम है तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे। और यदि हम कहीं जा रहे हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो हम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पहुँच के हम सोचेंगे कि बोर ही होना है, तो हम धीरे धीरे चलते हैं ताकि हम टाइम पे वहाँ पहुँचे। तो जो स्पीड है उसको जो है अब हम अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। अब सोचिए कि क्या जो हमारी हार्ट बीट है, जो हृदय की धड़कन है, उसे हम कम या तेज कर सकते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जो है ग्रसिका ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ आ जाता है, हमारे स्टमक या उदर में आ जाता है। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने भोजन को उदर में ही रखेंगे, हम उसको छोटी आंत में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देंगे? तो ये क्रियाएं जो हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, भोजन का जो है स्टमक से छोटी इंटेस्टाइन में जाना, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चलना है वह एक ऐच्छिक क्रिया है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। और ये जो दो क्रियाएं, जैसे हमारा सांस लेना हुआ, हार्ट बीट हुआ, जो हमारा भोजन का आहार नली में जाना है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से भाग जो हैं इन ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आइए तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें कि हमारी कपाल तंत्रिका, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, तथा मेरु तंत्रिका, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें आता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें आती हैं हमारी कपाल तंत्रिका, जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से अराइज होती हैं, और मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। मानव मस्तिष्क में जो है 3 भाग या क्षेत्र होते हैं, जो हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क का सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क होता है इसमें। तो अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के कार्यों की। अग्र मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। मतलब जो थिंकिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है ब्रेन का पार्ट, वो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। और विभिन्न जो हमारे ग्राही हैं, वहाँ से जो संवेदी सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने के जो क्षेत्र हैं वो अग्र मस्तिष्क में होते हैं। अग्र मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र जो हैं सुनने, सूंघने तथा देखने के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। और अब देखो,
इन जो हमारे ग्राही हैं उन्होंने सूचना किसको दे दी? मस्तिष्क को दे दी संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा। और इन संवेदी सूचनाओं या ग्राही से प्राप्त सूचनाएं जो कि हमें हमें हमारी जो सेंसेस हैं उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन को दी, तो ये सूचना तथा पहले से मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। फिर इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाएं, जो कि ऐच्छिक पेशी की गति जैसे कि हमारी टांग की पेशी नियंत्रित करती है। तो जो दूसरा कार्य हो गया वो हो गया ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है और ये सूचनाओं को याद रखता है, स्टोर इंफॉर्मेशन, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उनका समायोजन करना। उसके बाद है भूख से संबंधित जो क्षेत्र होता है, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर जो होता है, वो भी हमारे अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन में होता है। आइए तो जो पहला पॉइंट है उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी सांप को देखते हैं तो ग्राही क्या कौन है? यहाँ पे प्रकाश ग्राही है जो कि हमारी आंखों में स्थित होती है। आंखों के द्वारा जो है सूचना कहाँ को गई? ब्रेन को गई। ठीक है, अब ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन है कि कोई रस्सी जैसी दिखने वाली चीज जो हिलती है, अपनी बाइफॉक्ट जीभ निकालती है, वो सांप होता है। तो जो नई इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिली उसको उसने संबंधित किया जो पुराना हमारे पास में स्कीमा सांप का बना हुआ था। तो ब्रेन ने उस सूचना को जो है संसाधित किया कि सामने जो है एक सांप है और पहले से हमें इंफॉर्मेशन है कि सांप क्या करते हैं? काटते हैं। तो ब्रेन ने फिर प्रेरक तंत्रिका की सहायता से जो हमारी टांगों की मांसपेशियां हैं उनको सूचना दी कि भागो, नहीं तो ये सांप जो है हमें काट लेगा। आइए तो अब हम चर्चा करते हैं मध्य मस्तिष्क या जो मिड ब्रेन है उसके कार्यों की। तो जो मध्य मस्तिष्क है वो अनैच्छिक क्रियाओं को, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि चेंज इन प्यूपिल साइज, जो हमारा पुतली का आकार है उसमें परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं हमारी हेड, नेक और ट्रंक की, उनको भी मिड ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। आइए तो अब बात करते हैं हम अपने पश्चिम मस्तिष्क के बारे में, जो कि हमारा हाइंड ब्रेन होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, जैसे ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि को करता है। जैसे हमें पेन उठाना है तो उन चीज़ों को भी हमारा अनुमस्तिष्क जो है संतुलित करता है। जैसे हम घूमते हैं या नाचते हैं तो उस समय भी जो अनुमस्तिष्क है वो हमारे शरीर को संतुलित करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दूसरा भाग है हमारा मेडुला, जो कि अनैच्छिक हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारा रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, थूक का आना, वोमिटिंग, वमन जो हम उल्टी करते हैं उसको। ठीक है, तीसरा भाग है हमारा पॉन्स। पॉन्स जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनैच्छिक क्रिया, जैसे श्वसन का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करता है। आइए तो अब चर्चा करते हैं मस्तिष्क और मेरु रज्जु की सुरक्षा के बारे में। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में जो है मस्तिष्क होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ
fluid filled balloon which act as a shock absorber and is enclosed in क्रेनियम। जो स्कल और ब्रेन बॉक्स होता है उसमें हमारा दिमाग रहता है। तो जैसे हमारे पास कोई कीमती चीज़ होती है ना, उसको हम छुपा के तिजोरी में रखते हैं, उसी प्रकार जो ब्रेन है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत कीमती है। अतः यह मस्तिष्क जो है हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। दूसरा है हमारा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा जो है वो केसरूकी दंड या रीढ़ की हड्डी द्वारा की जाती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है दैट इज इनक्लोज्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स। क्या आप सोच सकते हैं कि तंत्रिका ऊतक जो है किस प्रकार कार्य करता है? ज्ञानेंद्रियों को जब उद्दीपन मिलता है तो वे उस सूचना को संवेदी तंत्रिका के द्वारा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त करके उसे संसाधित करता है, निर्णय लेता है तथा अनुक्रिया उत्पन्न करने की जो सूचना है उसे प्रेरक तंत्रिका के द्वारा पेशीय ऊतक तक पहुंचाता है। पेशीय ऊतक अपनी प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करता है तथा इस प्रोटीन के पुनः व्यवस्थन के कारण जो है पेशी संकुचित होती है तथा अनुक्रिया होती है। आइए दोस्तों, तो जल्दी से दोहरा लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि मानव तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों से मिलकर के बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसमें हमारा कपाल तंत्रिका तथा मेरु तंत्रिका आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मस्तिष्क के भागों के बारे में। मस्तिष्क के तीन मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा मध्य तथा पश्चिम मस्तिष्क जो है हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मस्तिष्क हड्डियों के एक बॉक्स में अवस्थित होता है तथा बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में जो है मस्तिष्क होता है जो कि इसकी रक्षा करता है, और हमारी जो मेरुरज्जु है वो रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहती है।